Greetings of the day. Myself C.A. Hemant Karunia, Assistant Professor Sri Samliya Ji Government College Mandfia, District चित्तौड़गढ़। स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे पुराने बनाए हुए वीडियोस और फ्यूचर वीडियोस की लिस्ट पाने के लिए स्क्रीन पे आप लोगों को जो गूगल साइट एड्रेस आ रहा है, इस एड्रेस पर आप लोग वेब ब्राउज़र में टाइप करके और वीडियोस पर जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप लोग इस एड्रेस को जैसे ही अपने वेब ब्राउज़र में टाइप करेंगे तो आपका वेब ब्राउज़र कुछ इस तरीके से साइट आपके सामने ओपन कर देगा। इसके अंदर आप लोग मेरे YouTube चैनल को पहले जो नए स्टूडेंट्स हों उनको वो सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को सारे वीडियोस रिसीव करने में आसानी रहे। इसके बाद देखिए ऊपर की तरफ मैंने सब्जेक्ट वाइज लिस्ट दे रखी है। एक बार यहाँ नीचे की तरफ भी लिंक है। ये आपके लिए एप्रिसिएशन और क्वेरी या फीडबैक का आपके लिए क्वेश्चन वो दे रखा है। आप लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो इसके थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। और ये सब्जेक्ट वाइज पूरी लिस्ट दे रखी है। अगर जैसे आपको इनकम टैक्स का वीडियो देखना है या स्टेटिस्टिक्स का वीडियो देखना है, जो भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना है, आप उस सब्जेक्ट पे क्लिक करो, आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट खुल जाएगी। और पर्टिकुलरली जिस वीडियो को आपको देखना हो उस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो सीधे वो वीडियो आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके देखेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे उदाहरण के लिए, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स of the business ascertain gross profit ratio, net profit ratio and operating profit ratio। तो आपको इनके फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। 2007 का डेटा दे रखा है, 2008 का डेटा दे रखा है, सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। आपको फॉर्मूला में रखने के लिए वैल्यूज़ दे रखी हैं, आपको उसके अंदर वैल्यूज़ रखनी हैं। तो क्या वैल्यूज़ दी हैं? 2007 और 2008 की कंपेरेटिव हैं। तो जब आप सबसे पहले बात करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है आप लोग जानते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। 2007 का जो डेटा हमारे पास है उधर की तरफ, वो है ग्रॉस प्रॉफिट 40,000 और सेल्स 1 लाख, और 2008 का डेटा है 60,000 और 1,60,000। तो आप इसके अंदर वैल्यूज रख लेंगे। देखिए 40,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100, 40% हो गया। ऐसे ही 2008 का 60,000 ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा था, 1,60,000 सेल्स दे रखी थी, परसेंटेज में निकाल लो 37.5%। ठीक है, चलो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सर? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो चलो देखें उधर क्या वैल्यूज हैं हमारे पास। क्वेश्चन में जो वैल्यूज हैं वो है 30,000 1 लाख रुपए की सेल पे और 45,000 1,60,000 रुपए की सेल्स पर। तो 30,000 1 लाख रुपए पे 30% प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा, और 2008 का हो जाएगा 45,000 अपॉन 1,60,000 इंटू 100, 28.13% अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हो जाएगा। इसके बाद आ जाओ, नेट प्रॉफिट रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने याद करा हुआ ही है। एक मिनट, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। तो 2007 का देखो नेट प्रॉफिट अपने को दे रखा है 15,000 1 लाख और 20,000 1,60,000। तो 15,000 1 लाख पे हो जाएगा 15%, और 20,000 1,60,000 पे हो जाएगा 12.5%। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट ऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। जो मैंने आपको 5 अलग अलग तरीके के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बताए थे वो आपको निकाल के बताने हैं। तो चलिए 2016-2017 के आपको इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट दे रखा है। सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, नेट सेल्स, फिर COGS, फिर ग्रॉस प्रॉफिट, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर नेट ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट। तो अब इसका हमें सॉल्यूशन करना है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज निकालने हैं। आप लोगों की मदद के लिए मैं कैलकुलेटर को ऑन कर देता हूं। ठीक है, चलिए अब इसके 2 पार्ट कर लेते हैं ताकि आपके सामने क्वेश्चन रहे। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन सामने रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। चलिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, मैं एक काम करता हूँ, एक टेबल बना देता हूँ। यस, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, उसके बाद हमें क्या देखना पड़ेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इसके बाद हमें चाहिए नेट प्रॉफिट रेशियो, उसके बाद हम सीखेंगे ऑपरेटिंग रेशियो, इसके बाद हम सीखेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो। ये 5 फॉर्मूलाज ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में होते हैं। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की बात कर लेते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का क्या फॉर्मूला सीखा हम लोगों ने, पहले फॉर्मूलाज वाइज बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग एक एक वैल्यूज को रख के आंसर निकाल लेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। इसके बाद आ जाओ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला बताओ, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला याद करो, COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस divided by net sales into 100। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो का फॉर्मूला ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। तो ये तो हो गए फॉर्मूलाज। अब इनके अंदर वैल्यूज रखने की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, देखो नेट सेल्स अपने को 2 लाख और 2,50,000 दे रखी है, और ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे पास 80,000 और 90,000। तो रखें वैल्यूज, चलो पहले वैल्यू रखते हैं 80,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100। तो कितना परसेंट हो जाएगा, 40%। अब ऐसे ही इधर की तरफ वैल्यूज रख लो, इधर हमारे पास वैल्यू है 90,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000। याद रखो नेट सेल्स लेनी है, ग्रोस सेल्स काम में मत ले लेना, हमें सेल्स रिटर्न घटाने के बाद वाली जो वैल्यू होती है इसको काम में लेना होता है। तो 2 लाख और 2,50,000 काम में लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 90,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000 इक्वल्स टू आता है 0.36 इंटू 100 कर देते हैं। तो 36% हो गया हमारा आंसर।
ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की बात करते हैं। तो देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना दिया है, ये रहा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30,000 और 40,000। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रख देते हैं 30,000 और इधर रख देते हैं 40,000 और अब इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। 30,000 का 2 लाख पर परसेंटेज निकाल लो, डिवाइडेड बाय 2 लाख परसेंटेज में, सॉरी 30,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, 15% आंसर हो जाएगा। और 40,000 का 2,50,000 पर निकाल लेते हैं। 40,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000 इंटू 100, 16% ये आंसर हो गया। अब निकालते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो। तो सेल्स तो नीचे सेम ही रहनी है, नेट प्रॉफिट चेंज कर दो। नेट प्रॉफिट है हमारा 10,000 और इधर 20,000। तो 10,000 पर ये हमारा परसेंटेज हो जाएगा 5%, और 20,000 अपॉन 2,50,000 हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 20,000 अपॉन 2,50,000 इंटू 100, 8% हमारा आंसर हो गया। ये लीजिए, ये 8% हमारा आंसर हो गया। अब अगला है हमारे पास में COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। तो अब चलते हैं वापस। COGS कितना है, ये हमारा COGS 1,20,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 50,000 इंटू 100। तो 1,20,000 और 50,000 हो जाएगा 1,70,000। 1,70,000 का हम परसेंटेज जब निकालेंगे 2 लाख पर तो ये हो जाएगा हमारा 85%। ऐसे ही इधर की तरफ कैलकुलेट कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है हमारा 1,60,000 और प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है हमारे 50,000। तो 2,10,000 अपॉन 50,000, अब 2,50,000 इंटू 100। तो ये लिख लेते हैं 2,10,000 अपॉन 2,50,000 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 84%। इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जब आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाला था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 15% 16% है, तो जो 100 में से 15 घटाने के बाद बाकी की कॉस्ट है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट मानी जाएगी, जिसको हम 85% और 84% जैसे निकला है। तो जस्ट इसका उल्टा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो परसेंटेज होता है। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो की बात कर लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हमारे दे रखे हैं 50,000 50,000, हम उनका परसेंटेज निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 25%, और इधर ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो इधर 2018 में हो जाएगा 20%। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स पर। तो बच्चों अब आपके स्क्रीन पे एक असाइनमेंट है। इस क्वेश्चन को नोट कर कर आप लोग मुझे अपना सॉल्यूशन भेज सकते हैं। सेम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जैसे मैंने इलस्ट्रेशन 2 में निकाले थे अभी आपके सामने, वैसे ही इस क्वेश्चन के आंसर को आपको निकालना है। वीडियो को रोक कर आराम से इस प्रश्न के डेटा को आप नोट कर लें। इवन व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आप लोगों को इसके PDF कॉपी भी भेजने वाला हूं, तो आप वहां से भी इसको नोट कर पाएंगे। नोट करने के बाद कल इवनिंग तक आप लोगों को मुझे इसे असाइनमेंट आंसर करके अपने नाम के साथ में मुझे सेंड करना है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को रोक कर नोट कर लिया होगा। इस असाइनमेंट को आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके मुझे भेजें। चलिए अब अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ये क्वेश्चन बच्चों 2 नंबर वाले हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल बड़े क्वेश्चन करने में भी काम आएंगे। इसमें जैसे से देखिए, सबसे पहले आपके पास में सेल्स 6 लाख रुपए, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पूछते हुए ग्रॉस प्रॉफिट दिया तो है 25%, लेकिन वो कॉस्ट पर दे रखा है।
तो बच्चों अगर ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट पर दिया है और आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, अमाउंट निकालना है, तो जब आप अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो कुछ ऐसे कैलकुलेट करेंगे। आपको जो सेल्स दे रखी है 6 लाख रुपए की और ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 25% ऑन कॉस्ट, तो माना की लागत 100 रुपए थी, माना की लागत 100 रुपए थी, उसमें प्रॉफिट जोड़ा 25%, 125 हो गया, तो जो विक्रय मूल्य हुआ वो 125 हुआ और हमें प्रश्न में विक्रय मूल्य अभी दिया है 6 लाख। तो जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा वो होगा 6 लाख इंटू 25/125, ये हो जाएगा 1,20,000। और अब आप वापस ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल सकते हो, जिसका फॉर्मूला आप लोगों को तो याद है ही है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। तो वैल्यूज आप रख दो, 1,20,000 जो हमने नई वैल्यू निकाली है इंटू 100, 20% हमारा आंसर हो जाएगा और ये जो आंसर होगा वो ऑन सेल्स होगा। ठीक है बच्चों, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सेल्स दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज दे रखी है, सेल्स रिटर्न दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, कैरेज इनवार्ड दे रखा है। अब जब इस प्रश्न को आप लोग हल करने जाओगे तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना पड़ेगा आपको, सर हमें नेट सेल्स नहीं दे रखी। नेट सेल्स का मतलब क्या होता है कि सर सेल्स में से हम सेल्स रिटर्न माइनस कर दें, तो 8,50,000 में से सेल्स रिटर्न 30,000 के माइनस कर दो, तो 8,20,000 रुपए हमारा आंसर हो गया। सर हमें COGS मालूम करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करना है, तो जिसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कैरेज इनवार्ड एज पर क्वेश्चन डेटा। मैं अपना इक्वेशन चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे वैसे होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ठीक है। तो चलो इसकी वैल्यूज रख देते हैं। ओपनिंग स्टॉक हमारे को दिया है 1,30,000 रुपए, तो 1,30,000 प्लस परचेज 4,30,000 प्लस कैरेज इनवार्ड 22,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 90,000, तो 1,30,000 4,30,000 प्लस 22,000, 1,30,000 प्लस 4,30,000 प्लस 22,000 माइनस 90,000, 4,92,000 मेरा आंसर हुआ। तो 4,92,000। अब जब ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस COGS, तो ये वैल्यू हो जाएगी 8,20,000 माइनस 4,92,000 इक्वल्स टू 3,28,000 हमारा आंसर हो जाएगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के फॉर्मूला में रख लो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला आपको पता ही है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3,28,000 डिवाइडेड बाय 8,20,000 इंटू 100, तो ये हमारा आंसर निकल जाएगा। कितना होता है देखो, 3,28,000 डिवाइडेड बाय 8,20,000 इंटू 100, ये हमारा हो गया 40%। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट हुआ 40%। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में ये थे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट एंड अदर रेशियोज कवर करने वाले हैं।
तो मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहें। कॉमर्स स्टूडेंट्स अदर कॉलेजेस के भी इसमें जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, इस पे व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं, और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरा hemantkaduniya@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।